जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जन्म कुंडली में महाभाग्यवान योग। हर किसी व्यक्ति को यह चाहिए होता है कि मैं महाभाग्यवान हूँ कि नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो व्यक्ति हर कोई मेहनत करता है, मेहनत हर व्यक्ति करता है, कुछ कम करते हैं कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जिसका भाग्य साथ देता है। जिसका भाग्य साथ देगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यह जीवन का कटु सत्य मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, मैं जो सूत्र बता रहा हूँ क्या वह सूत्र आपके जीवन में कुंडली में घटित हो रहा है। अगर ये कुंडली में घटित हो रहा है तो आप मान करके चलिए कि आप महाभाग्यवान होंगे एवं जन्म कुंडली में अगर आप सामान्य परिवार में जन्म लिया है आपने, बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल एकदम सामान्य स्थिति है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो भी आप आकाश की बुलंदियों को, आकाश को आप अवश्य छुएंगे, ऊंचाइयों पर अवश्य जाएंगे अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने भाग्य की सहायता से। ठीक है मित्रों, मैं बताता हूँ महाभाग्यवान योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में आप देखिए ध्यान से, जन्म कुंडली में मित्रों अगर चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव यानी 4 नंबर लिखा अर्थात चंद्रमा, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा विराजमान हो गए, ठीक है। पंचम का स्वामी यानी सूर्य भी यहाँ विराजमान हो मान लीजिए, और नवम का स्वामी गुरु भी मान लीजिए यहाँ विराजमान होगा, या मान लीजिए कि अलग भी हो जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ भी, अब जैसे मान लीजिए विराजमान हो गए। सूत्र क्या कहता है, पहले सूत्र सुन लीजिए। सूत्र यह कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ, पंचम और नवम तीनों के स्वामी यदि केंद्र में आकर के बैठ जाए तो इसे महाभाग्यवान योग कहा जाता है। समझ गया मेरे कहने का मतलब? चतुर्थ, पंचम और नवम तीनों के स्वामी यदि लग्न नहीं केंद्र के किसी भी भाव में आकर बैठ जाए तो महाभाग्यवान योग कहा जाता है। अब आप इसको देख कर कहोगे चंद्रमा सूर्य साथ में बैठे तो ये तो अमावस्या का योग हो गया, व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। देखो जो व्यक्ति तनाव में रहता है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, जो व्यक्ति कुछ सोचता है, करने के लिए लालयित रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। यही सूत्र आप ध्यान समझ कर रखिए। देखो जब कुछ आपको अच्छा मिलेगा तो कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। आप ये मत समझिए कि सब कुछ अच्छा किसी के साथ भी नहीं है, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट आपको हर किसी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज अभी आप छोड़ दीजिए। उदाहरण से मैं इसलिए सूर्य को हटा रहा था, चलो अगर फिर भी ऐसा संकोच है तो ये सूर्य को हटा देते हैं हाथ से। सूर्य मान लीजिए यहाँ से हटा दिए, ठीक है। सूर्य को यहाँ से हटा करके मान लीजिए यहाँ ले लीजिए सूर्य को, तो भी यह तो केंद्र में है ना, तो ये हो गया महाभाग्यवान। तो पूर्णिमा का हो गया, तब ये महाभाग्यवान योग। मेरे कहने का अर्थ समझिए, चतुर्थ, पंचम और नवम का ये स्वामी यदि केंद्र में बैठा हो तो ऐसा महाभाग्यवान योग बनता है। एक और महाभाग्यवान का सूत्र बताता हूँ आपको, ये मैंने पहला बता दिया आपको, एक और ये मैंने पहले ही बता रखा, पुनः बताया था। मान लीजिए शनि यहाँ पर विराजमान है भाग्य भाव में, ये दूसरा सूत्र है। शनि भाग्य भाव में विराजमान हो और कहीं से भी जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ जाए। कहाँ से पड़ सकती है? तो यहाँ से पड़ सकती है, एक यहाँ से पड़ सकती है, 1 2 3 4 5, और कहाँ से पड़ सकती है? लग्न से पड़ सकती है। शनि भाग्य भाव में हो और लग्न, तृतीय भाव और पंचम भाव कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी महाभाग्यवान होगा। लिख कर ले लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आप प्रयास करिए। 100% मैं कह रहा हूं कि आपको जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली है, आप भाग्यशाली है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है मित्रों। अब मैंने बता दिया आपको, पहला सूत्र बता दिया, दूसरा सूत्र बता दिया, दोनों सूत्र में से कोई भी सूत्र समझा देता हूँ। पहला सूत्र क्या था? चतुर्थ, पंचम और नवम का स्वामी लग्न हो। देखो चतुर्थ स्वामी चतुर्थ भाव किसका है? स्व उपार्जित धन का, गाड़ी घोड़े मकान। तो लग्न में होगा तो स्वाभाविक के लग्न को श्रेष्ठ कहा गया, पहली चीज। दूसरा पंचम भाव किसका है? ज्ञान का है, यानी ज्ञान का स्वामी लग्न में होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज्ञानवान होगा, सुख की प्राप्ति की चाहत है, ज्ञानवान है। पंचम भाव चाहत का है, ठीक है, आपकी जिज्ञासा का है, तो ये लग्न में होगा तो व्यक्ति ये सब सोचेगा करने के लिए। और जब सोच रहा है, कर रहा है, और भाग्य यानी भाग्य का साथ भी लग्न में है, ये भी लग्न अर्थात लग्न यानी केंद्र किसी भाव में, यानी भाग्य का साथ भी मिल रहा है, व्यक्ति सोच भी रहा है बहुत कुछ करने के लिए और ज्ञान भी है, तो स्वाभाविक उसको मिलेगा। सही कि नहीं है? अब अगर देख लीजिए कि मान लीजिए शनि यहाँ पर विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ महाभाग्यवान होगा, क्योंकि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह। गुरु की दृष्टि कहीं पर भी पड़ जाए
उसके वारे न्यारे हो जाएंगे उस भाव के, ये आप मान करके चलिए, चाहे वो छठा आठवां 12वां हो, चाहे कोई सा ही भाव हो। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। आप कमेंट करिए ताकि आपका कुंडली विश्लेषण करता रहूँ। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।